साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे जीवन पथ में सदैव तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा। ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें उन पर अमल करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सदैव यह अवगत कराता हूँ कि तुम्हारे लगातार सेवा और त्याग बलिदानों को जिन लोगों ने नहीं देखा, जिनने तुम्हारे सेवा भाव की भी कद्र नहीं की, जिन्होंने तुम्हारे निश्चल प्रेम को, तुम्हारी कर्तव्य परायणता को नहीं देखा, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वह तुम्हारे ऋणानुबंध थे जो तुमने भोग कर समाप्त कर लिए हैं। वह लोग जो तुम्हारे मूल्य को ना समझ सकें, तुम्हारी भावनाओं को ना समझ सकें और अपने स्वार्थ के लिए सदैव तुम्हारा लाभ उठाने का प्रयास करें, ऐसे लोगों से यथोचित दूरी बनाना सीखो मेरी बच्ची। और तुम्हें किसी के प्रेम और सराहना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा बाबा हर पल साथ है और जो सिखाता है कि अगर हमें प्रसन्न रहना है तो हमें स्वयं को सम्मान देना आना चाहिए, खुद का ख्याल रखना भी आना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व दूसरों की ओर तो है ही, लेकिन अपने स्वयं की परवाह करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ये शरीर मूल्यवान है। इसी के द्वारा ही हम नाम जाप करके, अच्छे सत्कर्म करके ईश्वर को पा सकते हैं। इसलिए इसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर का भी सम्मान करना चाहिए, उचित देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ख्याल रखने के लिए कोई दूसरा नहीं होगा। तुम निस्वार्थ भाव से अपना ध्यान न रखते हुए दूसरों की सेवा में लगी रहो तो किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए अपना ख्याल रखना स्वयं सीखो, स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे तो तुम प्रसन्न रहना सीख जाओगे। यही जीवन जीने की कला है। तुम्हें किसी की प्रशंसा की, किसी की सराहना की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं जब अपने अस्तित्व को स्वीकारोगे, उसका सम्मान करोगे, उससे प्रेम करोगे, उसकी सराहना करोगे, तो तुम्हें किसी दूसरे का सहारा नहीं ढूंढना पड़ेगा। ईश्वर तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सिखाते हैं। जब तुम अपने में प्रसन्न रहने लग जाओगे तो तुम सेवा मार्ग पर सबकी सेवा करते हुए, सत्कर्म करते हुए सदैव उस खुशी का आनंद करोगे जो ईश्वर के द्वारा तुम्हें ज्ञान के रूप में दी गई है। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुशियां चाहिए तो सबका भला करो, सबकी सेवा करो, लेकिन इसके लिए स्वयं की उपेक्षा भी ना करो। नियमों के अंतर्गत ही अपने कर्तव्यों का पालन करो। अनुशासन पूर्ण जीवन जियो और अपने लिए भी समय निकालो। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, बाबा जब तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं तो तुम्हें संभालते हैं, हर कष्ट से तुम्हें बचाते हैं, हर पल तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें ज्ञानवान बनाते हैं, तुम्हें उन तुम्हारी भूलों से अवगत कराते हैं जहाँ तुम भोलेपन के कारण अपने ही महत्व को ना समझो और दूसरे लगातार तुम्हारी उपेक्षा या तिरस्कार करते रहें, तो तुम्हें उसके लिए भी सही कदम उठाना चाहिए। तुम्हें किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं। जब सद्गुरु साईनाथ तुम्हारे साथ हैं, वे हर पल तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं, वह तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं, वह तुम्हें सभी पर प्रेम और करुणा से दया करनी चाहिए यह भाव सिखाते हैं। तुम अगर किसी का भी भला करते हो तो बाबा तुम्हारे उन सत्कर्मों से सदैव प्रसन्न होते हैं और वे यह
देख करके मेरे बच्चे ने जिन चीज़ों को मैंने उसे सिखलाया, उसे अपने आचरण में, उनको आचरण में ग्रहण किया, तो मेरी बच्ची तुम सही मार्ग पर हो। तुम यह ना सोचो कि कब जीवन में जो तुम चाह रही हो वह घटित होगा। जो लोग तुम्हारे लाख भला करने पर भी तुम्हारे अवगुण ही देखते हैं, वह कोई तुम्हारा कर्म है पिछला, जिसे तुम हृदय से क्षमा करके आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसे मित्र भी मिलेंगे जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा वाले होंगे, जो तुम्हें जान सकेंगे, समझ सकेंगे, और तुम्हारे जीवन में जो अवरोध हैं उनको हटाने में तुम्हारी मदद कर सकेंगे। विश्वास रखो मेरी बच्ची, हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है, हर संघर्ष के बाद जीत अवश्य होती है। अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो चाहे तुम्हारी कितनी परीक्षाएं क्यों ना हो, तुम अपना विश्वास दृढ़ रखो। बाबा तुम्हें कब क्या दे दें, कब तुम्हारी तकदीर बदल के रख दें, कब तुम्हारे भाग्य का सितारा चमक उठे, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जब कोई बच्चा अपने ईश्वर पर विश्वास करके सदैव उनसे ही आस लगाए रखता है, तो चाहे देरी कितनी भी क्यों ना हो जाए, उसके जीवन में वह जो भी सपने देखता है ईश्वर अवश्य पूर्ण करते हैं। उसे तराशते हैं, उसे संवारते हैं, उसे निखारते हैं, और उसे मन से, आत्मा से पवित्र बनाकर, उसकी सारी अशुद्धियों को दूर करके उसे वह खूबसूरत प्रतिमा बना देते हैं, जिसके गुण देखकर सब तारीफ कर उठते हैं, जिसकी सुंदरता से, जिसके ज्ञान से सभी प्रभावित होते हैं। मेरी बच्ची, जब मैं किसी को हाथों में लेता हूँ तो चाहे वह कंकड़ ही क्यों ना हो, मैं उसे अनमोल बना देता हूँ। विश्वास कर मेरी बच्ची, तूने जितने कष्ट सहे, जितने आंसू बहाए हैं, जितने दुख सहे हैं, मैं उन सबको परिवर्तित करके तेरी झोली खुशियों से भरने जा रहा हूँ। विश्वास कर, तेरा बाबा हर पल तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेगा। और जिसका साथ तुझे शांति देता है, वह भक्ति, वह जीवन की शांति मैं सदैव तेरे जीवन में स्थिर कर दूंगा। विश्वास कर मेरी भी बच्ची, तेरे जीवन में खुशियों के पल शीघ्र आएंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साहिब जन, तब तक के लिए ओम साई राम।